कर 2 दिन बंद रहने के बाद आज से खुले एटीएम। 18 नवंबर तक एटीएम से रोजाना 2000 रुपए निकाल सकेंगे लोग। 19 नवंबर से 4000 तक की निकासी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मुताबिक एटीएम में पहले की तरह सेवा बहाल होने में 10 दिन का लगेगा समय। कल नोट बदलने के लिए देश भर में बैंक में दिखी लंबी कतारें, लोगों में दिखी भारी अफरा तफरी। डाकघरों में भी दिखी लोगों की भारी भीड़। 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए लोगों का लगा तांता। कल सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहे बैंक। शनिवार और रविवार को भी बैंक में होगा कामकाज। कुछ बैंक में मिले सिर्फ 2000 के नोट। लोगों ने नए नोट के साथ खिंचवाए सेल्फी। आज से 500 के नए नोट मिलने की उम्मीद। 2000 के नोट में चिप की बात को वित्त मंत्री जेटली ने किया खारिज। कहा नोट पर चिप होने की बात गलत। कमीशन लेकर 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने वाले ऑपरेटर्स पर आयकर विभाग की नकेल। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में छापेमारी। लुधियाना में माल रोड पर शहर के नामी ज्वेलर्स के यहां भी देर शाम आयकर विभाग का छापा। दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी पूछताछ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति से किनारा। कहा क्यों कहें कि एटमी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने पर्रिकर के बयान से किया किनारा। कहा पर्रिकर ने जो कहा वो उनका निजी विचार। जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी के आज जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ अहम बैठक। सिविल न्यूक्लियर ड्रिल पर समझौते की उम्मीद। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील समेत 12 मुद्दों पर हो सकते हैं करार। हाई स्पीड रेल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी समझौते के आसार। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों में दिखा भारी उत्साह। सतलज यमुना नहर पर हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गरमाया पंजाब। कहा एक बूंद पानी सूबे से बाहर नहीं जाने देंगे। उन लोग अपनी जान देने को कुर्बान दे देंगे। हमारे काली काडर जो लाखों का काडर है वो कुछ भी कुर्बानी देने के तो तैयार है, पर पानी एक बूंद नहीं जाएगी। सतलज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। बादल ने बताया ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा चुनाव की वजह से मामले को दिया जा रहा सियासी रंग। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा फैसला नहीं मानने पर पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगे। मेरठ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में हंगामा। एसएससी परीक्षा में धांधली से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर की नारेबाजी। हंगामा कर रहे युवकों की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। 500 और 1000 के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का गोंडा में समर्थन। कॉलेज छात्रों ने निकाला धन्यवाद जुलूस। जेएनयू से लापता हुए छात्र नजीब के परिवार की राहुल गांधी से मुलाकात। बेटे के लिए मदद की लगाई गुहार। अपने जन्मदिन पर मां राबड़ी देवी के साथ वाराणसी पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। गंगा आरती में हुए शामिल। नौशेरा में पाक गोलीबारी में शहीद हरेंद्र कुमार यादव का अंतिम संस्कार आज बलिया में पैतृक गांव में पसरा मातम। कल शाम शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने पर आखिरी दर्शन के लिए उमड़े लोग। परिजनों ने कहा पाकिस्तान से बदला ले सरकार। नौशेरा सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग में शहीद प्रेम सिंह का बाड़मेर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई नेताओं की मौजूदगी। राजौरी में शहीद हवलदार सतनाम सिंह की पत्नी को पति के शहादत पर गर्व। अगले साल रिटायर होना था। जून में छुट्टी पर घर आए थे हवलदार सतनाम सिंह। बेटी को इस बार छुट्टी पर लैपटॉप दिलाने का किया था वादा। साउथ दिल्ली के गौतम नगर में जिम मालिक के बदमाशों ने 20 सड़क चाकुओं से गोद कर की हत्या। तमाशबीन बनी रही भीड़। दिल्ली के कल्याणपुरी में मछली पकाने में हुई देरी पर पति ने गर्भवती महिला पर चाकुओं से किया वार। महिला की चीख सुनकर मदद के लिए आए 2 लोगों को भी मारा चाकू। दिल्ली के रनहौला इलाके में 45 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या। नाले के पास मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गोंडा में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
के मुजफ्फरनगर में घरेलू झगड़े में शराबी पति की पत्नी ने की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के बैतूल में घरेलू झगड़े से परेशान महिला ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी, मां को बचाने कुएं में कूदी एक बेटी की मौत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 8 साल की मासूम से रेप पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 नाइजीरियन समेत 8 लोग गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली पर मंडराया कोहरे का खतरा, मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 48 घंटों में धुंध में लिपटेगी राजधानी। कल से 2 दिनों तक आज तक साहित्य महाकुंभ का आयोजन, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में खड़ा किया 537 रनों का पहाड़ सा स्कोर, भारत ने बिना विकेट खोए 63 रन बनाए। जो रूट के बाद मोइन अली और बेन स्टोक्स ने भी जमाई सेंचुरी, मोइन ने 117 और स्टोक्स ने 128 रनों की खेली पारी। भारत की ओर से 3 विकेट लेकर जडेजा सबसे सफल गेंदबाज, शमी, अश्विन और उमेश यादव को 2-2 सफलता। राजकोट टेस्ट में गेंदबाजी के साथ टीम इंडिया की फील्डिंग भी बेहद खराब, दूसरे दिन भी फील्डर्स ने छोड़े 3 कैच। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक मुरली विजय 25 और गौतम गंभीर 28 रन बनाकर नाबाद, दोनों से आज लंबी पारी की आस। व्हाइट हाउस में ओबामा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, विदेश और गृह नीति पर हुई बात, बारात ने कहा ट्रंप की सफलता में यूएस की कामयाबी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी। दक्षिण मोसुल के करामा में इराकी फौजों और आईएस आतंकियों में मुठभेड़, इराकी सुरक्षा बलों का अहम ठिकानों पर कब्जे का दावा। चिली के सैंटियागो में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के वेतन में संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ है स्टाफ। पेरू के दक्षिण इंडियन इलाके में 2 ज्वालामुखी विस्फोट, 2.5 किलोमीटर इलाके में काले धुएं का गुबार।